हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वक्री क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम को सॉल्व किया था एंड उसके प्रूफ को देखा था। आज हम जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमको क्या करना है, किसकी वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ ए की। ठीक है, किसकी वैल्यू, इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का टू। ठीक है, ये हमारे पास पी एक्स है, ये है हमारे पास जी एक्स, एंड बोला क्या गया है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो लिख लेते हैं इस को, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो रिमाइंडर विल बी जीरो। ठीक है, हमने क्या लिखा है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो रिमाइंडर विल बी जीरो। मतलब क्या होगा कि जी एक्स इज फैक्टर है किसका, इस पी एक्स का, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब जी एक्स क्या है, एक्स इज प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का वन। यहाँ प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस का वन आ गया। इस x की वैल्यू में किस पे रख दूंगा, इस px पे रख दूंगा। अब हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो px इक्वल टू होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। px इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए माइनस वन एंड प्लस का टू इक्वल टू जीरो। माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर वन ही होता है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस, एंड ए है, ये प्लस में ए है, ये माइनस में वन है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस एंड क्या आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई वन से होगा तो आ जाएगा ए। ठीक है, प्लस का टू इक्वल टू जीरो। अब ये प्लस का टू है एंड प्लस का वन है, तो कितना आ जाएगा, थ्री माइनस ए इक्वल टू जीरो। ये ए माइनस में है, मैं जीरो की इधर भेज दूंगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में। तो थ्री इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू थ्री। हमने क्या किया, ए की वैल्यू फाइंड कर ली। फर्स्ट केस में ए की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वन आ रही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर, केस नंबर सेकेंड। केस टू में कुछ भी चेंजेस नहीं है, केवल जी एक्स एंड पी एक्स में चेंजेस है। यहाँ पे जी एक्स में एक्स माइनस वन है और पी एक्स है एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस का थ्री। इसमें भी हमको क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, फैक्टर है। जो जी एक्स है वो पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। फिर से वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, वही स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे। तो जो जी एक्स है वो इक्वल हो जाएगा जीरो के, क्योंकि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू आ गया प्लस का वन। ठीक है, एंड पी एक्स इक्वल टू रिमाइंडर जीरो, कंपेयर कर दिए जीरो से। पी एक्स की वैल्यू रख देते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन एंड प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो ये ए आ जाएगा, एंड वन का मल्टीप्लाई ए से होगा तो ए आ जाएगा। माइनस फाइव वन जार फाइव एंड प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। माइनस का फाइव एंड प्लस का थ्री क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और ये सब्सट्रैक्ट होके क्या आएगा, माइनस का टू। तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस का टू। ठीक है, क्वेश्चन पर सेकेंड पार्ट को भी मैंने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। ये था क्वेश्चन थ्री का सेकेंड पार्ट। ऐसे ही थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में जो हमारा जी एक्स चेंज हो गया वो है एक्स प्लस टू, एंड पी एक्स है टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस ए। ये नाइन नहीं है, ये ए है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या ना, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इसलिए मेरा एक्सेंट थोड़ा सा खतरनाक है, वो ए लिखा है मैंने, नाइन नहीं समझिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम केस दिया हुआ है, जी एक्स जो है वो फैक्टर है किसका, पी एक्स का। मतलब क्या होगा, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आएगा। जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का टू। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको एक दो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम इजी सा है। सिर्फ यहाँ से हमको वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू निकालने के बाद इस वैल्यू को हमको पुट कर देना है, आ जाएगी एक ही वैल्यू। अब पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा जीरो,
पी एक्स की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का a इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है माइनस का 2, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 2 एंड प्लस का a इक्वल टू 0 हो गया। -2 का स्क्वायर कर देते हैं, -2 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जार 4 प्लस 6 एंड -2 है तो ये आ जाएगा माइनस का 6, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस एंड माइनस 6 2 जार हो जाएगा हमारा 12 प्लस a इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जार 8 -12 प्लस a इक्वल टू 0। -12 है और 8 प्लस का है, क्या होगा, माइनस होगा। 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4, लेकिन कैसा 4 आएगा, माइनस का 4 प्लस a इक्वल टू 0 एंड माइनस का 4 है इक्वल टू किधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, क्लियर। इसी तरह हमने थर्ड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ की ओर। चलिए क्वेश्चन थर्ड के फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। जी टी इक्वल टू है t-3, पी टी इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस माइनस का 2 प्लस का 3। सेम करना है, ये हमको बोल दिया कि ये जो है क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब जीरो के इक्वल होगा। जी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। जी टी की वैल्यू क्या है, t-3, t-3 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, प्लस का 3, -3 था उधर जाएगा तो प्लस का 3। वैल्यू पुट कर देते हैं पी टी पे, पी टी इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, हो गया। तो टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस का 2a एंड प्लस का 3, वैल्यू रखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3, आपके लिए कर लेता हूँ तो सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू टी माइनस 2 इंटू ए प्लस का 3। क्लियर। मल्टीप्लीकेशन जहाँ कर लेते हैं 9 का, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 3 जार 6a माइनस ये हो जाएगा 2a एंड प्लस का 3, इधर इक्वल टू 0 इधर इक्वल टू 0 यहाँ इक्वल टू 0। 6a माइनस 2a, ठीक है, बड़ा साइन क्या है 6 का प्लस का है तो माइनस कर देते हैं, 9 और 3 को ऐड कर देंगे तो 9 और 3 को प्लस कर देते हैं, 9 3 हो जाएगा हमारा 12 प्लस हो जाएगा 6 में से 2a माइनस हो गया तो बच जाएगा 4a इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखिए 12 जो है यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है, तो 4a इक्वल टू आ जाएगा -12 एंड a, ये जो 4 है a के साथ किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, इस 4 को इधर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो -12/4 कट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस की 3 आ गई। फोर्थ पार्ट हो गया कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया गया, लिखने का वे बदल दिया गया, वहाँ पी एक्स लिखा होता था, यहाँ पी टी लिख दिया है, यहाँ पी वाई लिख दिया है, उससे हमको कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हमने मेन क्या किया है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है। किससे समझा है, वक्र क्लासेस से, तो हमको सभी कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। तो जी वाई ये क्या है, इसका फैक्टर है, मतलब जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस का 5। पी वाई इक्वल टू 0 कंपेयर कर दिए तो ये आ गया वाई स्क्वायर -2y प्लस का a इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या मिली हमको, -5 का स्क्वायर -2 -5 प्लस का a इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये आ गया 25 माइनस, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, 5 2 आ गया 10 प्लस का a इक्वल टू 0, 10 और 25 हो जाएंगे 35 प्लस का a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 35, ठीक है, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 35। हमने क्वेश्चन थर्ड को कंप्लीट कर लिया, सभी पार्ट को हमने अच्छे से क्लियर वे में समझ लिया है।